रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886। बच्चों, इनके साथ जो वर्ष दिए गए हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी आपके अभ्यास कार्य में आते हैं। रामकृष्ण परमहंस का समाज सुधारक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये सदैव एक ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि हम भले ही अलग अलग रूपों में पूजा करते हों या अपने ईश्वर को मानते हों, परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है और हमें उसी में विश्वास करना चाहिए। इन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा उत्तम बताया। ये भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे और इनका मानना था कि भारतीय संस्कृति को अपनाकर ही हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद सन 1862 से 1902। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और समाज सुधारकों में इनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इन्होंने सन 1893 में जब शिकागो में एक विश्व धार्मिक संसद रखी गई तो वहाँ पर इन्होंने हिंदुत्व की बात रखी। सन 1896 में इन्होंने एक मिशन की स्थापना की और उसका नाम इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा और उस मिशन का नाम हुआ रामकृष्ण मिशन। इस मिशन के अंतर्गत इन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए। ये भी भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। ये पश्चिमी संस्कृति को ना अपनाकर अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्य करके अपने समाज की उन्नति के लिए हमेशा ही कार्य करते रहे और समाज को आगे बढ़ाते रहे। स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उस समय हमारे समाज में धर्म में अंधविश्वास आ गया था। बहुत सारे कर्मकांड होने लगे थे। स्वामी विवेकानंद इन सबको सही नहीं मानते थे और ये समाज में हमेशा ये कहते थे कि हमें अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना चाहिए। इन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। इनके अनुसार कर्म करके ही व्यक्ति उन्नति कर सकता था। स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। विज्ञान की दृष्टि से चीज़ों को देखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को अपना कर ही हम अपने समाज में से अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड को दूर कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था और इसी आधार पर ये समाज की उन्नति करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है और इसी आधार पर ये समाज में समानता और भाईचारा बढ़ाना चाहते थे। सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898। सर सैयद अहमद खां भी उस काल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्हें मुस्लिम सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। सन 1864 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, विज्ञान समिति की स्थापना की। ये शिक्षा के पक्ष में थे। मुसलमानों की शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। इनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमारे फायदे की है और हमें पश्चिमी विचारों और आधुनिक विचारों को अपना लेना चाहिए। सर सैयद अहमद खां पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। बच्चों, इस बात की चर्चा हमने अपने भाग 1 में भी की थी कि राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां पूर्व और पश्चिम के विचारों से प्रेरित थे और उनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। ये इन सभी बातों को नहीं मानते थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही विद्यालय बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय बाद में प्रसिद्ध हुआ।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए है। दादा भाई नौरोजी। बच्चों, जिस प्रकार मुस्लिम सुधार आंदोलन के लिए सर सैयद अहमद खां का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार पारसी सुधार आंदोलन के लिए दादा भाई नौरोजी का नाम लिया जाता है। इन्होंने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने के प्रयास किए। ये चाहते थे कि पारसी समुदाय भी आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप हो और इसीलिए ये सभी प्रकार की बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करके पारसी समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। पारसी समाज में आज भी दादा भाई नौरोजी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया और समाज सेवा और समाज सुधार के अनेक कार्य किए। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक सुधार से संबंधित नाटक और पुस्तकें लिखी। ये भी हमेशा से शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने समाज में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करने के लिए विद्यालय खोले और हमेशा से शिक्षा को आगे बढ़ाया।